नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को आगे बढ़ाएंगे। म्यूचुअल फंड कैटेगरी को डेट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड इसमें भी डिफाइन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम डेट फंड के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं डेट फंड के बारे में कि डेट फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। याद रखिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से इस स्कीम का जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी कम है और साथ में रिस्क भी कम है और लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। 5-5.5% से लेकर 7-8% के आसपास या थोड़ा प्लस और माइनस इतना रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम है और साथ में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो एग्जिट लोड है बहुत कम है या तो फिर लॉक इन पीरियड नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। तो इसीलिए डेट फंड कैटेगरी स्कीम भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है। जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट आपको प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के द्वारा मिलता है। और जब भी प्री डिफाइंड टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उस वक्त आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिल जाते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड को टेन्योर कहते हैं। और जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं, यानी कि वो जो स्कीम है वो मैच्योर हो गई है और आपको रीपेमेंट का पैसा वापस मिलता है। और जो पैसा आपको रीपेमेंट के तौर पे वापस मिल रहा है उसे रिडम्पशन कहते हैं। जो डेट फंड यानी कि डेट सिक्योरिटीज़ 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाती है उसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है उसे यील्ड कहते हैं और यील्ड के अंदर इंटरेस्ट और कैपिटल गेन दोनों ही शामिल होते हैं। अब देखते हैं डेट सिक्योरिटी किसके द्वारा इशू की जाती है। तो डेट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs, प्राइवेट कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा, इन लोगों के द्वारा डेट सिक्योरिटी इशू की जाती है। जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उसको जीसेट यानी कि गिल्ट कहते हैं। जो ट्रेजररी बिल होते हैं वो शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होते हैं, उसको भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं 7 दिन से लेके 1 साल तक के, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा 1 साल से लेके 3 साल तक के, और कंपनीज के द्वारा 1 साल तक के लिए कमर्शियल पेपर्स जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है वो इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो ये थी जानकारी डेट फंड के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेट फंड, यानी कि डेट फंड के कितने अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूअर, यानी कि इश्यूअर के हिसाब से उसका प्रकार। तो इसके अंदर 2 प्रकार है, गिल्ड सिक्योरिटीज़ एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जो गिल्ड सिक्योरिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजररी बिल्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता है। उसका क्रेडिट रिस्क कोई भी नहीं होता है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी कम होता है, उसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये जो गिल्ड फंड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो लिक्विडिटी है बहुत हाई है। आप कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हो। सेफ्टी भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत कम है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, यानी कि जो कंपनीज होती है इंक्लूडिंग PSUs, तो वो जो सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं।
उसमें थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क होता है। जो क्रेडिट रिस्क मेज़र करती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि क्रिसिल है, ICRA, केयर एंड फिंच। ये अलग अलग प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स की उसको क्रेडिट रिस्क रेटिंग देती है और इसके हिसाब से वो कितने सेफ है ये माना जाता है। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, यानी कि टेन्योर के हिसाब से डेट फंड की कैटेगरी। उसमें पहली है लिक्विड स्कीम्स, जिसके अंदर 91 डेज की मैच्योरिटी तक की जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन मोस्टली सारे फंड मैनेजर होते हैं वो 60 दिन की जो मैच्योरिटी के जो स्कीम होती है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और लिक्विड कैटेगरी की स्कीम फेमस है अपनी सेफ्टी के लिए, लिक्विडिटी के लिए। इसका भी रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम है। और बाकी के प्रकार देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। शॉर्ट टर्म डेट स्कीम्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म डेट स्कीम्स। और अभी तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि वो स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्कीम को डिफाइन किया जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर है डाइवर्सिफाइड डेट फंड और इनकम फंड, जंक बॉन्ड स्कीम्स, डायनेमिक डेट फंड, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, फ्लोटिंग रेट फंड्स, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनामिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड, गिल्ड फंड, फ्लोटर फंड। तो दोस्तों ये सारे प्रकार थे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के। यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नहीं होता है, लेकिन कंपनीज के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है उसके अंदर क्रेडिट रिस्क होता है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दिए जाता है। और जो AAA प्रकार के जो रेटिंग होते हैं वो प्रकार की स्कीम को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी में कुछ कन्फ्यूजन है या तो फिर कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नीचे जो मेरी डिटेल्स दी गई है आप उस पर मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।